आज सैयद राजा में हो रहे उपचुनाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक सैयद राजा मनोज सिंह डब्लू उपस्थित हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस उपचुनाव में सपा की क्या रणनीति है और इस समय जो सैयद राजा का उपचुनाव होने जा रहा है उसकी क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या सरगर्मी है। तो विधायक जी, आपको तो पहले नमस्कार। चंदौली में आए, चंदौली समाचार के स्टूडियो में आए और चुनाव पे चर्चा की बात में शामिल हो रहे हैं। कैसा दिख रहा है सैयद राजा के नगर का उपचुनाव? बहुत शानदार, क्योंकि सैयद राजा नगर पंचायत के लोग बहुत परेशान हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी जो पुराने चेयरमैन की जो प्रतिनिधि जी हैं उनसे, उनको मैंने कहा कि माता के मंदिर के पास जो तालाब है उतना गंदा क्यों है यार, कुछ तो कराओ। कहें क्या करें विधायक जी, नाम के ही चेयरमैन हम हैं, मालिक तो माननीय विधायक जी हैं। तो जब माननीय विधायक जी मालिक हैं तो इस बार भी माननीय विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नगर के लोग एकदम बिल्कुल मूड बनाए हैं कि इस बार सैयद राजा के लोग को बनाना चाह रहे हैं और चेयरमैन, विधायक जी को चेयरमैन नहीं बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक जी ही चेयरमैन रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पे कह रहे हैं और इस बार आपके प्रत्याशी भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या मानते हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा प्रत्याशी बिल्कुल मैदान में है, समर्थन है और यहाँ पर दो प्रत्याशी आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी का तो तीसरा नंबर है, यहाँ पर एक नंबर पे हथौड़ा लड़ रहा है और दूसरी नंबर पे कंघी लड़ रही है। कैसे कह सकते हैं, किससे लड़ रहा है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसी में से कोई फर्स्ट और सेकंड होने का काम होगा। तो अगर मान लीजिए समर्थन तो आपको हथौड़ा का है और अगर कंघी जीतती है तब कैसे कहते हैं कि हमारी ही जीत होगी? नहीं, हमारी जीत की बात नहीं है, ये सैयद राजा नगर की जीत होगी। मेरी जीत इसमें कहाँ से आ गई? नहीं, मैं कोई विधायक की थोड़ी हूँ कि जीतने के बाद काम काज ठेकेदारी सब कराने का काम करूँगा। मैं तो याद होगा मैं विधायक रहा हूँ, कभी मैं प्रतिनिधि भी नहीं बनाने का काम किया नगर में। उसी समय आदर्श नगर का उपाधि मिली थी नगर पंचायत को। तो रह गई सवाल, माननीय विधायक जी विधानसभा में तो कह देते हैं कि यहाँ के देखना हो विकास तो आइए आप सैयद राजा में देखिए, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास क्या देखेंगे? यहाँ के तालाब की हालत तो आप देख लीजिए, माता जी के मंदिर के पास का, चलिए देख लीजिए, कल सुबह ही दिखा देते हैं। उसके बाद आप देखिए नगर में एक बालिका डिग्री कॉलेज बना है, 2017 में बना है और छात्रावास भी बना है। आप बताइए 10 साल हो गया छात्रावास बन के और छात्रावास में 32 बच्चियों को अलॉट तो हो गया है, लेकिन आज तक कोई बच्चियां उसमें नहीं रहती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये विकास में नहीं आता है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आज माननीय विधायक जी को कुछ क्योंकि कहते हैं ना मारा बढ़िया रोए नहीं दे, लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरी बात है कि कार्यकर्ता भी बहुत नाराज हैं। अभी कल की घटना है, तो 2 दिन पहले की, एक अमड़ा में एक्सीडेंट हुआ था, 4 बजे शाम को एक्सीडेंट हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री हुआ करते थे, वो 4 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। 5:02 पर मैं उधर से गुजर रहा था तो लोग 100-200 लोग घेरे हुए थे, उनका बेटा भी आ गया था, वहाँ रो रहे थे। तो मैंने अपनी ही गाड़ी में डाल के मैं लेके आया हॉस्पिटल। 1 घंटा 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लोकल पुलिस को फ़ोन करते रह गए, वहाँ पे एसओ भी नहीं पहुँचे। वहाँ पे जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर फिर चेक करके कहे नहीं जिला अस्पताल में भेजना पड़ेगा साहब। ईसीजी करने के बाद मालूम होगा कि हाँ कि नहीं है। देखने से तो महसूस हो रहा था कि वो नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बोले कि अपना गला छुड़ा लिए, भेजे हॉस्पिटल में, भेजा वहाँ पे कमलापति में जाने के बाद उन लोगों को मृत घोषित कर दिए। मृत घोषित करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर रात को FIR तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सुबह उनको पोस्टमार्टम हुआ दोपहर को। रात भर उनके परिवार के लोग वहाँ पे ठिठुरते रहे ठंडी में। मैं 2 दिन के बाद उनके घर जब मैं गया तो परिवार वाले बताने लगे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल महामंत्री की यह हालत है तो आम जनता की क्या होगी ये तो सोच ही सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक जानता हूँ कि लोग ये सब देख रहे हैं। अभी देखिए जिला में खाद मिलने का काम नहीं हो रहा है,
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखिएगा, बिल्कुल बीजेपी यहाँ पर 3rd नंबर पर जाएगी और आने वाले समय में ही जनता जवाबदेही का काम करेगी। इस समय जो नगर पंचायत का चुनाव है, उस चुनाव की जो सरगर्मी है जी, और उसका समीकरण क्या देखने को आपको मिल रहा है इस समय? बता तो रहा हूँ, कंघी और हथौड़ा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसी में से एक जीतने का काम होगा। और आप भी सर्वे करिए, देखिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी तो ऊपर से ही ड्रोन से ही काम होगा, धरातल से काम नहीं होगा। इसलिए जनता यहाँ पे ड्रोन से काम नहीं कराना चाहती। ड्रोन से कैसे काम होता है? अरे ड्रोन से काम जिससे हो रहा था पीछे 2 कार्यकाल में ड्रोन से ही काम हुआ है। सैदराजा में कोई नया काम हुआ है तो बताइए, आप ही देख रहे हैं तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं हुआ है, धन तो बहुत आए, लेकिन उस धन का क्या हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सपा ने इसलिए प्रत्याशी नहीं उतारा कि इसके पहले के चुनाव में सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। बिल्कुल सही है। इस बार इसी डर के मारे सपा ने अपनी प्रत्याशी नहीं उतारा और दूसरे के, एक कहावत कही गई है विधायक जी कि दूसरे के आंगन में सब लोग नाचते, अपने आंगन में नाचे। तो अगर ऐसी बात है तो प्रत्याशी लड़ा कर क्यों नहीं सपा चुनाव जीतना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी लड़ाकर चाहे प्रत्याशी नहीं लड़ाकर, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बिल्कुल चुनाव हराना है, किसी भी कीमत पर हराना है। वह रणनीति का खुलासा हम आज नहीं करेंगे, आपको 19 तारीख को देखने को मिलेगा, आप देखिएगा 19 तारीख को होगा। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूँ कि 17 तारीख को ये जो बोकस वोट बनाने के, आधार कार्ड जो बनाने का काम हो रहा है, 17 तारीख को होने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए बिल्कुल अंतिम दम तो वहाँ लड़ने का काम होगा। 17 तारीख को आप देखेंगे, वो सिर्फ बोकस वोट के ऊपर जीतने का वो लोग प्लान बनाए हैं, वो मारने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ और देखने को मिला है कि कांग्रेस ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, तो क्या मानते हैं कि गठबंधन आपका वहाँ तो देखने को मिलता है प्रदेश और राज्य में, लेकिन यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पंचायत का चुनाव है, कोई विधायकी और सांसदीय का चुनाव नहीं है गठबंधन के लिए। और पंचायत के चुनाव में, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, पंचायत के चुनाव में ये कोई इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं है। कांग्रेस लड़ाई है, बिल्कुल उनका स्वागत है, भाजपा लड़ाई है, उनका भी स्वागत है, सब अपना अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सपा क्यों नहीं लड़ाई? सपा नहीं लड़ाई क्योंकि भाजपा को हराना है, इसलिए सपा नहीं लड़ाई। डर था कि हार जाएंगे? बिल्कुल डर नहीं था। नहीं, मुझे ये तो यही तो माना जाएगा कि सपा नहीं डर रही। बिल्कुल प्रत्याशी पिछली बार नीति के तहत पिछली बार लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई, तो कहीं इस बार भी ऐसी हार की सामना न करना पड़ेगा, ऐसा तो लग रहा है ना। और हमें इस बार किसी भी कीमत पे जीतना है, और कोई जरूरी नहीं है कि सिंबल से ही जीतना है। हाँ, जीतना है। ये ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत के लिए कोई सिंबल का बहुत नहीं। आप कह रहे हैं कि निर्दल प्रत्याशी हमारा हो सकता है, तो भाजपा का भी तो निर्दल प्रत्याशी हो सकता है। देखिए, जीतने के बाद वो भाजपा में चला गया तो वो भाजपा का है नहीं ना, कैसे मान? वो हमारा है ना प्रत्याशी। कैसे? वो समाजवादी पार्टी अभी प्रत्याशी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन आपका समर्थन हथौड़ा हैं कि क्या हथौड़े के साथ हैं कि कंघी के साथ? देखिए, ऐसा है, यह भी एक रणनीति का हिस्सा है, नजर आना ही जरूरी नहीं है। क्या ये रणनीति का ये हिस्सा है कि एक तरफ जिला अध्यक्ष और उनकी टीम हथौड़े के साथ, दूसरे तरफ मनोज सिंह डब्लू कंघी के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? देखिए, सब लोग एक साथ हैं, आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा और 19 तारीख को आपको समझ में आ जाएगी ये रणनीति। इसलिए आज इस पर कुछ बहस मत करिए, 19 तारीख को फिर आपके साथ बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आपके जिला अध्यक्ष का दावा है कि भाजपा विरोधी वोटों को एक किया जा रहा है, तो ये तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है कि भाजपा विरोधी वोटों को एक किया जाए। यहाँ तो बांटने का काम किया जा रहा है। नहीं, आपको नहीं दिखेगा ना, हम लोगों को दिख रहा है। क्या आपके पास कोई दूसरे पावर का चश्मा है क्या? चश्मा नहीं है। हाँ। क्या होता है, यह सरकार है, कल बल छल सब लगाने का काम करती है। पिछले बार आप जानते हैं कि प्रत्याशी को, यही प्रत्याशी जो सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, थोड़े थोड़े वोट से ये लोग सेकंड और थर्ड आए थे, इन लोगों के ऊपर हाथ भी छोड़ा गया, इन लोगों को दबाव भी दिया गया, इन लोगों पर केस भी हुआ। तो रह गई सवाल, ये रणनीति के साथ लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दीजिए। लोकल है, अपन